Hello everyone, my name is Herbert, and today we are going to discuss one of the poem from the plus two second year um, invitation one book. So, and the name of the poem is Money Madness. So, which is written by D.H. Lawrence. So, what we will do in this particular poem, we will discuss couple of ideas about the David Herbert Lawrence, right? And we will discuss the poem as well as we will discuss each and every lines present in this particular poem. Um, we try to make it like most of the ideas in Hindi section or Hindi language. We'll try to convert it into Hindi language. So, um, and we will try to discuss the poetic devices which is present in this particular or beautiful poem. So, let me start this poem, what this poem is all about actually. Now, if you look into that, the poem Money Madness is a kind of a beating critic of today's consumerist society. और अगर देखा जाए मनी मैडनेस का मतलब क्या है ना, कुछ लोगों का मीन्स वीकनेस होता है मनी के प्रति, सो और पैसे के प्रति। सो वो चाहे पैसे हो, वो चाहे प्रॉपर्टी हो, वो चाहे मीन्स लग्जरियस आइटम्स हो, हर चीज के लिए मीन्स किसी ना किसी का एक मीन्स वीकनेस रहता है। सो यहाँ पे जो पोइट डेविड हर्बर्ट लॉरेंस जो टाइटल दिए हैं, सो उनका ये मानना है कि किस हिसाब से प्रेजेंट डे सोसाइटी में राइट मनी को लेके लोगों के दिमाग में एक मैडनेस है, राइट। सो जैसे पैसे उनका सब कुछ है, राइट। सो एंड इसी की वजह से आप ये भी कह सकते हो कि मीन्स पॉइंट यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, राइट। उनके मीन्स वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि पैसे किस हिसाब से मीन्स हर एक चीज का रूट कॉज है, पैसे के वजह से मीन्स किस हिसाब से मीन्स दो आदमियों में झगड़ा होता है और कैसे आदमी मीन्स एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल मीन्स किस हिसाब से मैड होता है पैसे को एकजुट करने में, राइट। जितने भी पैसे उसके पास आ जाए फिर भी वो क्या करना चाहता है और पैसे के लालच में आ जाता है, राइट। उसी के ऊपर लेके मीन्स ये पोएम बनाया गया है। लेट मी start with the introducing the poet Money Madness, which is written by D.H. Lawrence. So D.H. Lawrence, the complete name is called as David Herbert Lawrence, right? Or David Herbert Richard Lawrence was born in the year of 1885 to 1930. So जो कि एक अच्छे खासे इंग्लिश नोबलिस्ट थे, सो वो पोइट भी थे, सो और वो प्ले राइट भी थे और एसेइस्ट भी थे। सो उन्होंने बहुत सारे लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी लिखे हैं एंड ऑल्सो मीन्स एक आर्टिस्ट भी थे पेंटर के हिसाब से। सो उनके बहुत सारे मीन्स पोएम्स हैं। सो हिज कलेक्टेड वर्क्स represent an extended reflection upon the dehumanizing effects of modernity and industrialization. तो अगर देखा जाए उनके जो बहुत सारे मीन्स राइटिंग है और उनके बहुत सारे जो आइडियाज हैं वो किसको पॉइंट आउट करते हैं, वो किस हिसाब से मीन्स रिफ्लेक्ट करते हैं कि एक ऐसे सोसाइटी को, राइट, जिस सोसाइटी में मीन्स ह्यूमैनिटी खत्म हो चुका है, राइट। सो रिफ्लेक्टिंग अपन द डीह्यूमनाइजिंग। सो डीह्यूमनाइजिंग मीन्स व्हाट, किस हिसाब से मीन्स जो ह्यूमैनिटी, राइट, दैट हैज बीन गॉन डाउन और डिग्रेडेड। सो किस हिसाब से मानविकता जो होता है
वो किस हिसाब से नीचे गिर गया है और उसका इफेक्ट क्या होता है, राइट? अगर मीन्स एक मोरालिटी जो होना चाहिए मीन्स इंडिविजुअल्स में, सो वो मोरालिटी अगर डिग्रेड हो जाए तो उसका एक इफेक्ट होता है, और वो इफेक्ट किस हिसाब से मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर है और किस हिसाब से मॉडर्निटी में है, राइट? उसके ऊपर दिया गया है। सो उनके हिसाब से लॉरेंस कन्फ्रंट्स और प्रेजेंट्स issues. So, what are the issues? Now, relating to emotional health and vitality, spontaneity and instinct. तो उस हिसाब से देखा जाए, सो लॉरेंस के जो आइडियाज हैं, और लॉरेंस मीन्स पर्टिकुलर इश्यूज के ऊपर डिस्कस किए हैं। सो किस किस इश्यूज के ऊपर वो उन्होंने डिस्कस किया है ना, रिलेटेड टू द इमोशनल, सो इमोशनल थॉट प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। सो मीन्स एक आदमी में जो सहनशीलता होता है और कॉल्ड एज इमोशन होता है, राइट? उसके बारे में उन्होंने डिस्कस किया, और किस हिसाब से वाइटलिटी, सो वाइटलिटी का मतलब होता है कि एक मीन्स एनर्जी, राइट? एक मीन्स you can say that ideas, right? So energy और ideas और एक feelings होता है। So and spontaneity means something that comes automatically. So एक naturality जो होता है, and instinct. So he tries to go deeper into the means the ideologies of human being, right? तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस के जो वर्क्स है, जो काम होता है, जो लिखने का काम होता है, वो डीपली सोसाइटी में रहते हुए लोगों के बारे में है, और मीन्स इंडिकेटिंग दैट, और ये पॉइंट आउट भी करता है कि किस हिसाब से मॉडर्न एरा में जो लोग रहते हैं, सो और उनका जो डिह्यूमनाइजिंग नेचर है, राइट, उसका इफेक्ट किस हिसाब से सोसाइटी में हो रहा है और इफेक्ट मीन्स डाल रहा है। उसी के ऊपर ये पोएम लिखा गया है जिसका नाम मनी मैडनेस है। सो अगर देखा जाए, यहाँ पे अगर आप वार्म अप को जाओगे तो वार्म अप में ये पॉइंट आउट किया गया है कि लोगों के अंदर एक क्रेजीनेस है। सो किसके ऊपर लेके ना, क्रेजीनेस फॉर गेटिंग रिच, क्रेजीनेस फॉर मनी, एंड दैट अपीयर्स टू हैव होल्ड द मॉडर्न वर्ल्ड। सो और वो जो क्रेजीनेस है, वो किस हिसाब से मॉडर्न वर्ल्ड को पकड़ के रखा है, राइट? सो इट्स नॉट अबाउट एन इंडिविजुअल, इट्स ऑल अबाउट द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, राइट? हर एक मीन्स आदमी में वो क्रेजीनेस है, राइट? सो अगर आज के जमाने में देखा जाए तो लोगों को चाहिए क्या ना, लोगों को मनी चाहिए, पैसे चाहिए। पीपल नीड मनी, व्हाई? ना टू हैव एक्सेस एक्सेस टू थिंग्स। सो जो चीज वो चाहते हैं लेने के लिए, उसके लिए उनको पैसे चाहिए, और उसी के वजह से लोगों के दिमाग में एक पैसे के प्रति एक क्रेजीनेस है, राइट? वो ये सोच रहे हैं, लोग ये सोच रहे हैं कि अगर उनके पास पैसे नहीं है, सो मीन्स दे आर रियली लॉस्ट, सो उनके पास कुछ भी नहीं है। एंड व्हाट दे डू ना, एंड दे डोंट नो मीन्स व्हाट टू डू। सो अगर पैसे नहीं है तो वो क्या करेंगे, उसका भी कोई पता नहीं है। सो उनके हिसाब से अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो मीन्स उसका जो लाइफ है वो बेगर की तरह हो जाता है। मतलब ही लिव्स हिज लाइफ और ही एंड्स ऑफ हिज लाइफ ऑन द स्ट्रीट, और दैट मे बी कॉल्ड एज एंड ऑफ ऑन द स्ट्रीट। सो वो रास्ते का भिखारी बन जाता है। सो the rich are therefore admired for their wealth and prosperity, and the poor are hated for their poverty and adversity. तो इसीलिए पॉइंट ये भी बोल रहे हैं कि मीन्स ये जो मॉडर्न एरा में और मॉडर्न मीन्स वर्ल्ड में, मीन्स जिसके पास पैसा है, जिसके पास प्रॉपर्टी है, सो वो बहुत खुश है, प्रॉस्पेरिटी है, राइट? सो हु आर द मीन्स हु आर द लिविंग who are living the life of the prosperity, ना those who are the rich, जो लोग धनी हैं, एंड जिसकी वजह से उनको क्या मीन्स उनको
रिस्पेक्ट मिलता है और उनको मीन्स एडमायर भी किया जाता है, लोग उनको एडमायर करते हैं, ठीक है। सो एंड द पोर आर हेटेड फॉर देयर पॉवर्टी एंड एडवर्सिटी। सो एंड मीन्स जो लोग गरीब हैं उनको क्या किया जाता है, हेट किया जाता है। क्यों हेट किया जाता है? न उनके गरीबी के वजह से, और मीन्स उनके एडवर्सिटी की वजह से, उनके मीन्स बैड सिचुएशन और डिफिकल्ट सिचुएशन की वजह से। बट मनी हैज बीन द रूट, राइट? सो बस इस सब के पीछे क्या है, कौन है? ना पैसे ही है। सो पैसे की वजह से एक रिच को मीन्स क्या किया जाता है, एडमायर किया जाता है, और एक रिच आदमी और एक धनी आदमी मीन्स खुश रहता है। वहराज एक गरीब जिसके पास पैसे नहीं है, उसको 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 गरीबी में जीना पड़ता है, और डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस और डिफिकल्ट सिचुएशन में रहना पड़ता है। सो इस सब के पीछे पैसे ही मीन्स money can be called as one of the ultimate reason behind it, or it is the root of it. So अगर देखा जाए पैसे, money cannot be called as a means region of all the evil, right? But it is the region of means a great misery of the human race. So अगर देखा जाए पैसे की वजह से means सारे खराब चीज नहीं होते हैं, लेकिन means पैसे ही कुछ रीजन का, कुछ खराब रीजन का मीन्स रूट है, राइट? सो उसी की वजह से, पैसे की वजह से क्या होता है कि लोग, ये जो मीन्स लोगों का सोसाइटी है, और ये जो ह्यूमन सोसाइटी है, सो ये ह्यूमन रेस में मीन्स पैसे ही दुख का कारण होता है। सो यू कैन से दैट मनी इज द ग्रेट मिजरी टू द ह्यूमन रेस, राइट? एंड मनी की वजह से मीन्स आदमी पागल होता है, और ह्यूमन बीइंग टर्न इनसेन, राइट? मनी टर्न्स मैन इनसेन। सो इनसेन का मतलब होता है कि मैड हो जाना, वो अबनॉर्मल बिहेवियर शो करवाता है। सो मीन्स अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो पागल हो जाता है, कि उसको लगता है कि उसके पास कुछ नहीं है। तो उसी ये सारे चीजें मीन्स डिस्क्राइब करता है कि मनी, पैसे किस हिसाब से रूट कॉज है, राइट? मीन्स कुछ प्रॉब्लम का रीजन है, और किस हिसाब से ये ह्यूमन रेस को डिग्रेड करता है, किस हिसाब से ये डिफरेंशिएशन क्रिएट करवाता है, राइट? सो दैट इज व्हाई द पोएम हैज बीन स्टार्टेड हियर विद द ब्यूटीफुल नोट दैट व्हाट, और इसका जो लाइन है वो अगर देखा जाए, ये पॉइंट आउट करता है कि किस हिसाब से D.H. Lawrence beautifully describe, right, narrate this particular point. So the text, let's go to the text and read that. What does the poet say about money madness? So look into the point. Money is our madness, our vast collective madness. So पहले लाइन में ही पोइट ये बोल रहे हैं कि मनी इज आवर मैडनेस। सो पैसे ही मीन्स you know is the region of what, money is the region of what, that called as a madness. So it makes the people insane, right? Our vast collective madness. So पैसे ही मीन्स पागल होने का और कॉल्ड एज इंसेन होने का और अबनॉर्मेलिटी का एक रीजन है, राइट? और पैसे ही मीन्स हमें क्या करवाता है, मीन्स अबनॉर्मल बिहेवियर शो करवाता है, राइट? और ये मीन्स ऐसे नहीं कि कुछ पैसा, राइट? सो वी इट्स नथिंग बट कॉल्ड एज अ वास्ट कलेक्टिव मैडनेस। सो वास्ट कलेक्टिव मैडनेस का मतलब क्या होता है कि हमारा ग्रीडी एटीट्यूड, और ये जो ग्रीडी एटीट्यूड है, राइट? सो ये ग्रीडी एटीट्यूड ही हमें मीन्स शो करवाता है हमारा अबनॉर्मल बिहेवियर, राइट? और हमारा मैडनेस मनी के ऊपर। एंड ऑफ कोर्स इफ द मल्टीट्यूड इज मैड, सो पॉइंट यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि डेफिनेटली अगर मल्टीट्यूड यहाँ पे मैड है, मल्टीट्यूड मीन्स इफ द होल वर्ल्ड इज मैड, अगर पूरा दुनिया ही मीन्स इसके ऊपर पागल है, सो द इंडिविजुअल कैरीज हिज ओन ग्रेन ऑफ इंसैनिटी। तो अगर पूरा दुनिया ही मीन्स पैसे के पीछे पागल है,
तो हर एक इंडिविजुअल भी क्या है ना, मीन्स पागल है इसके लिए, किसके लिए, ना पैसे के लिए. So that is why the poet said that the individual carries his own grain of insanity around with him. So individual means each and every person is also means mad for the money and turn himself or herself means grain of insanity, region of means money is the region of turning them insane or mad or called as abnormal, right? So the poet also goes to the next line and state that I doubt if any man leaving hands out any man leaving hands out a pound note without a pang. So अगर देखा जाए पैंग का मतलब क्या होता है, PANG, पैंग का मतलब होता है पेन. तो पॉइंट के हिसाब से ये पॉइंट आउट किया जा रहा है कि पॉइंट ये सोच रहे हैं कि उनको मीन्स डाउट है कि अगर कोई आदमी, राइट, अगर किसी एक आदमी को 10 पाउंड देता भी है और 1 पाउंड देता भी है, तो मीन्स वो विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी मीन्स thought, right? He is giving that a pound note to means others. So, but at the same time, the poet uses the term called if, right? Because he has a doubt. तो उनके मन में ये डाउट है कि मीन्स कोई भी आदमी अगर 1 पाउंड भी किसी और एक आदमी को देता है तो उसके दिल में दर्द नहीं होता है. सो डेफिनेटली उसके दिल में दर्द होता है क्योंकि उसके मन में ये सोच आता है कि मैंने उसको 1 पाउंड दिया बिना किसी रीजन के, राइट, उसके उसको चाहिए था, उसको मैंने 1 पाउंड दिया, बट उस बट देने के समय पे उसके मन में एक पर्टिकुलर पेन आता रहता है. सो पॉइंट बोलते हैं कोई बिना पेन के 1 पाउंड, बिना कष्ट के मीन्स 1 पाउंड किसी को देता नहीं है. तो डेफिनेटली कोई भी अगर किसी को पैसा देता है तो उसके मन में एक पेन आता रहता है, राइट, और कष्ट भी होता रहता है. वो डिफिकल्ट फील करता है कि व्हाई ही इज पेइंग दैट वन पाउंड पेन एंड अ रियल ट्रेमर. एंड उसके मीन्स उसके मन में एक मीन्स ट्रेमर भी आता रहता है, मतलब उसको बहुत जोर का झटका भी लगता है जब वो 10 पाउंड भी किसी को देता है. तो 1 पाउंड तो ठीक है, लाइक उसको थोड़ा सा मीन्स पेन होगा या तो झटका लगेगा, बट अगर वो 10 पाउंड भी किसी को देता है तो he feels like he will not get it back, right? So or he thinks that what means when does he pay back, right? तो उस हिसाब से देखा जाए पहला जो स्टांजा है, सो पहला स्टांजा में पॉइंट यहाँ पे ये पॉइंट आउट करते हैं कि किस हिसाब से मनी इज नथिंग बट आर मैडनेस एंड we always think of getting a huge money or our means running behind the money and we are greedy for the money that makes us insane or called as abnormal, right, or show that or appear that we are mad for it. The poet also states that means and of course the whole world is mad if the multitude is mad. Multitude means what? It's not an individual. Everyone is means mad for money, right? And if everyone is mad for money, then every individual means carries the kind of thought of greediness for money, right? And looks for money all around him, right? So, and that's why the poet gives an example that he doubts, he doubts whether any man, right, leaving with leaving any means some amount of money from his hand to anyone else, so he or she feels the kind of a pain, and at the same time means he or she feels the kind of means a tremor or called as a means a kind of a means uh, what do you say that kind of a means a sadness or embarrassment when he pays the 10 pound notes to the others. तो उसी के हिसाब से अगर देखा जाए पॉइंट का जो ये पहला स्टैंजा है वो ये पॉइंट आउट करता है कि मीन्स हाउ पीपल आर सो मैड अबाउट मनी.
The poet also said that what we quell money makes us quell. तो उस हिसाब से देखा जाए मीन्स पॉइंट ये बोल रहे हैं कि मीन्स पैसे किस हिसाब से हमको डरा रहा है. वी क्वेल, वी फियर और वी फील फियर एंड मनी मेक्स अस फियर, राइट. तो क्वेल का मतलब होता है कि डरना. तो हम डर रहे हैं और पैसा हमें डरा रहा है. तो उस हिसाब से देखा जाए मीन्स मनी हैज बीन गिवन अ मीन्स आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमंस क्वालिटी एंड शोइंग दैट मनी हैज द पावर टू मेक अस अफ्रेड. तो किस हिसाब से पैसे हमें डरा रहा है, राइट. इट हैज गॉट अस डाउन. सो इट हैज गॉट अस डाउन मीन्स इट रेफर्स टू हूम और व्हाट. तो इट किसको रेफर कर रहा है? इट रेफर कर रहा है पैसे को और मनी को. कि पॉइंट ये बोल रहे हैं मनी हैज गॉट अस डाउन, right? Money has got us down means now money makes us to do all such kind of things that we never think to do that, right? तो means पैसे अगर नहीं हो तो आप क्या करते हो? means आप एक दूसरे के means आप किसी को हाथ means हाथ मांग के पैसा मांगते हो, है कि नहीं? सो एंड पैसे अगर नहीं है आपके दिमाग में डर भी रहता है कि मैं खाऊंगा क्या, कहाँ पे रहूंगा, राइट, कैसे जाऊंगा. तो ये जो डर है वो किसकी वजह से? पैसे की वजह से. तो इसका मतलब पैसे हमें डिग्रेड करता है एंड पैसे की वजह से हम क्या करते हैं ना मीन्स हम दूसरे को एक दूसरे को अटैक भी करते हैं, राइट. सो और पैसे के लिए हम चोरी भी करते हैं. तो ये जो चीजें हैं दैट शोज कि हाउ मनी डिग्रेड द कंडीशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, right? And how money makes a kind of a fear means in the mind of the human being. We grovel before it in strange terror. We grovel. तो अगर देखा जाए means grovel का मतलब क्या होता है? Means we grovel before it in strange terror. It means we surrender, राइट. हम अपने आप को पैसे के सामने झुका लेते हैं, राइट. एंड बिकॉज वी बिलीव दैट मनी इज समथिंग लाइक अ सो पावरफुल. पैसा इतना पावरफुल है कि उसके सामने बहुत बड़े बड़े लोग मीन्स और बहुत लोग अपने आप को झुका दिए. तो वही पॉइंट यहाँ पे बोल रहे हैं कि पैसे हमें मीन्स छोटा से छोटा काम करने के लिए मजबूर कर देता है और पैसे के पावर के सामने हम अपने आप को झुका लेते हैं. सो वी पुट ourselves or we surrender ourselves before the power, before the terror, before the fear of the money, right? And no wonder, right? पॉइंट ये भी बोल रहे हैं कि इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, राइट. इसमें कोई वंडर नहीं है, राइट. और ये आश्चर्य की बात भी नहीं है कि मनी हैज अ fearful cruel power among men, राइट. सो द पॉइंट स्टेटेड दैट जिसके पास पैसा है वो पावरफुल है, राइट, और वो फियरफुल भी है. सो इसी की वजह से पॉइंट यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि देयर इज नो सरप्राइज दैट बिकॉज मनी हैज अ फियरफुल क्रूअल पावर अमंग मेन. सो मनी इज समथिंग which is called as a fearful and cruel, and it is the one of the weapon of means human being or some people, right? तो पैसे कुछ लोगों के लिए क्या है? वेपन है. और जिसके जरिए लोग अपना पावर दिखाते हैं, लोग मीन्स अपना क्रुएल्टी शो करते हैं, राइट. बट इट इज नॉट मनी वी आर सो टेरिफाइड ऑफ. सो पॉइंट ये भी बोल रहे हैं एक साइड में मीन्स पैसे को पॉइंट आउट करके ये बोल रहे हैं कि पैसा कितना पावरफुल है. बट उसके बाद पॉइंट ये भी कंट्रास्ट करते हैं कि बट इट इज नॉट मनी वी आर सो टेरिफाइड ऑफ. सो पैसा एक रीजन नहीं है जिसको देख के हम डरते हैं और पैसे हमें डराता नहीं है. मनी बट इट इज नॉट मनी वी आर सो टेरिफाइड ऑफ. सो वी आर नॉट टेरिफाइड और फियरफुल ऑफ मनी. पैसे को लेके हम डरते नहीं है. इट इज द कलेक्टिव मनी मैडनेस ऑफ मैनकाइंड. लोगों के अंदर जो भूख है पैसे को लेके, पीपल हु आर ग्रीडी फॉर द मीन्स मनी, right? It means called as not about the money that we are seeking for. Money is necessary, but seeking for excessive money,
सीकिंग फॉर ग्रीडीनेस फॉर मनी। सो पैसे की जो भूख होता है, पैसे को गैदर करना, पैसे को सेविंग करना, और मीन्स जितना चाहिए उससे कहीं ज्यादा एक्सपेक्ट करना। सो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अ मैडनेस, राइट? सो मीन्स मैडनेस किसको कहा जाता है? ग्रीडी को। ग्रीडी फॉर मनी इज कॉल्ड एज अ मैडनेस। सो money is not that terrified of, or we are not so terrified of money. It is something called as a excessive money that makes people, means, fear of money, right? So for mankind sits with one voice. So लोगों के लिए, मीन्स लोगों के लिए पैसे का इम्पोर्टेंस इतना रहता है कि लोग एक ही शोर में कहते हैं, क्या कहते हैं? हाउ मच इज ही ओथ। सो एक आदमी दूसरे आदमी को समझता नहीं है। सो उसके हिसाब से ये है कि उसके पास कितने पैसे हैं, राइट? फॉर मैनकाइंड सेज मीन्स विथ वन वॉइस। सो इसका मतलब ये भी आता है कि एक आदमी को हम जज करते हैं किसके बेस पे? ना उसके पास कितने पैसे हैं और उसका क्लास क्या है, उसका सोसाइटी में स्टाटस क्या है, और सोसाइटी का स्टाटस उसके पैसे से हम मेजर करते हैं। तो इसीलिए हम मीन्स पॉइंट ये बोल रहे हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी को मीन्स ऐसा स्टेटमेंट कहता है कि हाउ मच इज हिज वर्थ, और कॉल्ड जो हाउ मच मनी ही acquires or how much money he have, right? So has he no money, right? Then let him dirt and go cold. उसके पास अगर पैसे नहीं है, राइट, तो वो क्या मीन्स ही ही विल नॉट ईट गुड फूड। इसका मतलब इफ यू हैव नो फूड यू विल नॉट गेट गुड फूड, एंड यू विल आल्सो लिव मीन्स अंडर द स्काई। यू विल हैव नो हाउस टू स्टे, राइट? यू विल नॉट गेट द कंफर्टेबिलिटी, राइट? तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो लोगों के नजर में आपका मीन्स आपका वैल्यू क्या है ना? आपको वो गरीब समझते हैं, और वो ये सोचते हैं अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो क्या खाएगा? ना चीप से चीप फूड खाएगा। सो डर्ट, डर्ट इज कॉल्ड एज मीन्स नॉट गुड फूड, राइट? देन लेट हिम ईट डर्ट, मीन्स लेट हिम ईट मीन्स degrading food and live under the sky, will not get the comfortability, right? So the poet after that also states, and if I have no money, they will give me a little bread so I do not die. So कभी कभी पैसे अगर नहीं है आपके पास, लोग आपको सिंपैथी के नजर में देखते भी हैं, राइट? दया के नजर में भी देखते हैं। वो ये सोचते हैं कि उसके पास अगर पैसे नहीं है, राइट, तो मीन्स हम हमें उसको कुछ खाना देना चाहिए। वो ये खाना भी नहीं देते हैं जो खाना वो खुद खाते हैं। सो दे गिव द काइंड ऑफ अ फूड which is not sufficient for them, and which is also not means good in quality, right? So they will give the person who have no money with a little bread so that the person will not die, right? But they will make me eat dirt. So they will provide the kind of a cheap food. तो अगर किसी के पास पैसे नहीं है, लोग उसको दया के हिसाब से कुछ खाना देते हैं सो दैट वो मर ना जाए, राइट? सो लोगों के हिसाब से मीन्स वो खाना भी सफिशिएंट नहीं है उसके लिए, लेकिन उसको वही खाना देते हैं, और उस खाने का जो कंडीशन है वो भी उतना अच्छा नहीं है। सो दे विल अलाउ द पर्सन टू ईट मीन्स चीप एंड dirt, right? Eat dirt with it. So the poet also said, I shall have to eat dirt. तो पॉइंट ये भी बोल रहे हैं मीन्स अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे वो चीप या डिग्रेडिंग स्टैंडर्ड खाना भी खाना होगा। I shall have to eat dirt. I shall have to eat dirt. Now you would find out the kind of a repetition, right? If I have no money, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो so it is that I am frightened of. तो ये भी एक रिपीटेशन है, that दो वर्ड साइमल्टेनियसली रिपीट हुआ है। सो पॉइंट ये बोल रहे हैं कि इट इज दैट आई एम फ्राइटेन ऑफ। सो पॉइंट ये बोल रहे हैं कि इसी चीज का मुझे डर है कि अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे
मीन्स जो खाना मिलेगा उसका कंडीशन भी अच्छा नहीं है और वो थोड़ा-सा मुझे खाना मिलेगा और मुझे मीन्स रहने के लिए मीन्स घर नहीं मिलेंगे, छत नहीं मिलेंगे, मैं बाहर मीन्स कहीं पे पड़ा रहूँगा, राइट? सो इट इज़ दैट आई एम फ्राइटेंड ऑफ और इसी चीज़ का उनका डर है, राइट? एंड दैट फियर कैन बिकम अ डेलिरियम, दैट फियर कैन बिकम अ डेलिरियम। तो और यही जो डर है, राइट? सो वो पॉइंट को क्या करता है मीन्स एक एक्साइटमेंट क्रिएट करवाता है उनके मन में। उनके मन में एक एक्साइटमेंट क्रिएट करता है और ये जो एक्साइटमेंट है वो पॉजिटिव एक्साइटमेंट नहीं है, नेगेटिव एक्साइटमेंट है, वाइल्ड एक्साइटमेंट है। सो मन में एक डर सा रहता है और मीन्स एक एंजाइटी भी रहता है। तो डेलिरियम का मतलब यहाँ पे वाइल्ड एक्साइटमेंट होता है जो एक नेगेटिव फीलिंग से होता है। सो किस चीज के लिए ये नेगेटिव फीलिंग्स आता है? ये नेगेटिव फीलिंग्स इसीलिए आता है कि पॉइंट जब ये बोलते हैं कि अगर किसी के पास पैसे नहीं होते हैं, तो उसको खराब खाना मिलता है, राइट? कोई उसको दया दिखा के खराब खाना देता है या तो बहुत कम खाना देता है और उसको मीन्स छत नहीं मिलते हैं रहने के लिए और वो बाहर सोता रहता है, ठीक है? इट इज़ फियर ऑफ माय मनी मैड फेलो मैन और ये ही जो चीज़ है मीन्स लोगों के अंदर डर है, राइट? ये सिर्फ़ एक इंडिविजुअल का डर नहीं है, ये सभी लोगों के अंदर एक डर है। इट इज़ फियर ऑफ माय मनी मैड फेलो मैन और जितने भी सारे पैसे के पीछे भाग रहे हैं और जितने भी यहाँ पे हैं जो कि मीन्स पैसे के लिए ग्रीडी है, राइट? सो दे ऑल आर कंसिडर्ड एज द फेलो मैन हु आर द मैड फॉर मनी बिकॉज ऑफ दिस fear they are running behind it, right? So the poet stated in the next part, we must have some money. So poet finally say कि हाँ हमें पैसे चाहिए, we we must keep some money, right? Why? ना to save us from eating dirt. ये जो खराब खाना या तो डिग्रेडिंग स्टैंडर्ड का खाना, सो जितना बेसिक फूड चाहिए उतना खाना खाने के लिए हमें पैसे चाहिए। हमें खराब खाने से मीन्स अपने आप को सेव करना है सो दैट वी विल नॉट ईट डर्ट, to save us from eating dirt. We will not eat means degrading food, right? Rotten food, bad food, right? So, and for that, we need money so that we can have good food. And this is all wrong, राइट? सो पॉइंट इसीलिए बोल रहे हैं कि हाँ हमें पैसे चाहिए और हमें अगर पैसे चाहिए इसलिए चाहिए ना अच्छा खाना खाने के लिए रहने के लिए ये सारा चीज के लिए, राइट? बट पैसे ही चाहिए खाना खाने के लिए तो ये तो गलत है ना, एंड दिस इज ऑल रॉन्ग, राइट? व्हाई द पोएट सेज दैट एंड दिस इज ऑल रॉन्ग? now, because he said, okay, bread should be free, shelter should be free, right? Fire should be free to all and anybody, all over the world. तो पॉइंट के हिसाब से मीन्स ब्रेड, शेल्टर एंड फायर। तो ब्रेड का मतलब होता है फूड, राइट? जो बेसिक फूड चाहिए, जो जितना खाना चाहिए, सो बेसिक फैसिलिटी लोगों को मिलना चाहिए और वो मीन्स उसके लिए लोगों को स्लैवरी लाइफ नहीं जीना चाहिए। स्लैवरी मीन्स स्लेव नहीं बनना चाहिए, राइट? सो अगर वो पैसे इनकम करे तभी जाके उनको ब्रेड मीन्स शेल्टर एंड मीन्स क्लॉथ्स विच इज कॉल्ड एज वार्म और फायर, राइट? तो ये सारी चीज मिलेंगी, वरना नहीं मिलेंगे। तो पॉइंट के हिसाब से नहीं, सो ये जो फूड है, राइट? फूड शुड बी गिवन फ्री। तो लोगों को फूड फ्री में देना चाहिए। लोगों को मीन्स रहने के लिए जो घर होता है वो भी फ्री में देने चाहिए और लोगों को जो मीन्स क्लथ्स, राइट? बदन ढकने के लिए जो क्लथ होता है और जो कपड़े होते हैं वो मीन्स वो भी उनको फ्री देना चाहिए। सो ठंड से बचने के लिए जो कपड़े चाहिए होता है तो वो भी फ्री देना चाहिए, राइट? सो दैट इज वाई द बेसिक फैसिलिटीज
right, which are necessary for the human being to sustain in the society. So they should be made free to them, so that they will not become the slave of money. तो जिसकी वजह से वो पैसे के पीछे भागे ना, और पैसे के लिए पैसे के लिए वो सर्वेंट ना बने, राइट। और ये जो चीजें मीन्स ब्रेड, शेल्टर एंड फायर should be made free, not to somebody but to all and anybody all over the world. सो हर किसी के लिए ये फ्री होना चाहिए, सबके लिए फ्री होना चाहिए, जितने भी लोग दुनिया में रहते हैं सबके लिए फ्री होना चाहिए। सो दैट इज व्हाट द पोएट से, कि तभी जाके आप बोलोगे कि मीन्स मीन्स पीपल कैन deprive themselves, means people can free themselves from money madness, right। तभी जाके आप बोल पाओगे कि पैसे के पीछे अभी लोग पागल नहीं है। So the poet also say we must regain our sanity about money। तो poet के हिसाब से क्या ना, हमें मीन्स हमें कॉन्शियस होना चाहिए, हमें अवेयर होना चाहिए, मीन्स वी मस्ट गेट बैक आवर कॉन्शियसनेस। तो हमें अपना कॉन्शियसनेस और हमारा सोचना मीन्स बदलना होगा। आवर सैनिटी अबाउट मनी, राइट। सो वी नीड टू मीन्स चेंज आवर कॉन्शियसनेस मीन्स अबाउट मनी। वी नीड टू चेंज आवर थॉट प्रोसेस अबाउट मनी, राइट, बिफोर वी स्टार्ट किलिंग वन अनदर अबाउट इट। सो पैसे के वजह से हम एक दूसरे को जो मार रहे हैं, पैसे के वजह से एक दूसरे के साथ जो हमारा झगड़ा हो रहा है, राइट। सो मीन्स ये सारे चीज किसके वजह से, पैसे के वजह से, राइट। और ये पैसा ही हमें क्या करवाता है, अब नॉर्मल करवाता है, मैड ही करवाता है। सो इट मेक्स अस इंसैनिटी, राइट। तो इसीलिए हमें अपना कॉन्शियसनेस को मीन्स लाना चाहिए, गैदर करना चाहिए, मीन्स हमें समझना भी चाहिए कि पैसे, राइट, सब कुछ नहीं होता है। अगर ये सोच हम अपना नहीं बदलेंगे, देन व्हाट विल हैपन, कि हम मीन्स एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे का मर्डर होगा, सो एक दूसरे के साथ झगड़ा भी होगा, राइट। सो मीन्स और ये सारी चीज पैसे की वजह से होगी। अगर हम अपना कॉन्शियसनेस मीन्स गैदर नहीं करेंगे अबाउट मनी, राइट। इट इज वन थिंग और द अदर, जिसका मतलब है इट इज वन थिंग मीन्स व्हाट ना, you can say that if one thing is referring that you can solve the matter of insanity about money, आप अगर चाहो तो ये जो पागलपन है पैसे की वजह से, राइट, इस पागलपन को हम क्या कर सकते हैं ना, हटा सकते हैं। अगर हम समझ सकें कि पैसे ही सब कुछ नहीं है, हम पैसे को उतना इम्पोर्टेंस अगर ना दें, तो क्या होगा, तो पैसे की वजह से हम उनसे एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे नहीं, राइट। अगर ये सोच हमारा चेंज नहीं होगा, देन वी विल फाइंड आउट द अदर इज व्हाट, नाउ वी स्टार्ट किलिंग वन अनदर अबाउट इट। सो पैसे की वजह से हम क्या करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, राइट। That is what the poet states means throughout this poem, right? That how money becomes the means main region of what means uh, main region of healing to one another, and it is the main reason for which means people are considered, right, poor, and they have been separated from the rich people, and how the poor people are given means with the food which is called as a not in a good condition, ठीक है। तो यही है हमारा सोच, और पोइट का भी सोच यही है। और पोइट फाइनली ये पॉइंट आउट करते हैं कि हमें मीन्स मीन क्या करना है, दो ही चीज करना है। एक, हमें अपना माइंड को चेंज करना है, हमारा कॉन्शियसनेस को मीन्स गैदर करना है, और हमें ये पॉइंट आउट करना है कि मनी इज नॉट दैट वैल्यूएबल, राइट। सो
अगर हम ये सोच लाते हैं, then we stop killing one another, we stop thinking about people that they are poor, right? Or we stop giving people means a little food and dirt food, right? So if we do not do this, then what will happen? We kill people, right? For money. If we give importance to money, then we kill people, or we kill one another. We give means people a little food and dirt food, and we consider people that they are uh, insane, and also we consider them they are the poor, right? तो ये सारे आइडियाज मीन्स मनी मैडनेस के ऊपर है। अभी चलिए हम डिस्कस करते हैं इस पॉइंट में कुछ कुछ पोइटिक डिवाइसेस है। पोइटिक डिवाइसेस का मतलब होता है कि फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी डिवाइसेस। लेट्स सी दैट इसमें क्या क्या पोइटिक डिवाइसेस है। अगर पोइटिक डिवाइसेस देखा जाए, पहला पोइटिक डिवाइसेस है एंजापमेंट। तो एंजापमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप अगर इस पोएम में देखोगे, फॉर एग्जांपल द सेकंड एंड थर्ड लाइंस आर एंजाप्ड, राइट? सो व्हाट डू यू फाइंड आउट? सेकंड एंड थर्ड लाइंस में क्या दिया गया है ना? सेकंड एंड थर्ड लाइंस में ये पॉइंट आउट किया गया है कि and of course if the multitude is mad, right? So the individual carries uh, his own grain of insanity around with him, right? So that is what called as enjapment. So जिसका मतलब ये होता है कि means the sentence does not end with any full stop or comma. तो इसका मतलब पहला लाइन दिया है which is completed with a full stop. Second line means which is not ending with any kind of a full stop or comma. और उसके बाद ये शुरू होता है द इंडिविजुअल कैरीज हिज ओन ग्रेन ऑफ इंसैनिटी अराउंड विथ हिम। तो अगर देखते हैं मीन्स और कहीं पे भी मीन्स उसके ऊपर दिया गया है कि नहीं दिया गया है, नहीं, और सभी में आपको मिलेगा कि कहीं ना कहीं फुल स्टॉप और कॉमा है। बट अगर देखा जाए मीन्स पर्टिकुलरली सेकेंड लाइन में आपका एंजापमेंट पॉइंट आउट किया गया है। सो एंजापमेंट का मतलब होता है कि मीन्स कोई भी लाइन, राइट? सो कंटिन्यूअसली मीन्स विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ फुल स्टॉप at the end of it or comma at the end of it, it continues in the second line, right? तो हम उसको एंजापमेंट कहते हैं। तो सेकेंड जो मैटर है वो रिपीटेशन। रिपीटेशन इस पोएम में आप अगर देखोगे, सो लॉरेंस यूज डेविड हर्बर्ट लॉरेंस यूज्ड द रिपीटेशन ऑफ मनी एंड मैडनेस अ नंबर ऑफ टाइम्स। बहुत बार ये जो मनी मैडनेस को बार बार रिपीट किए हैं पोएम में। सो उन्होंने और भी यूज किया है जैसे कि रिपीटेशन ऑफ दैट, राइट? रिपीटेशन ऑफ दैट आई एम फ्राइटेंड ऑफ डिपिक्ट्स द fearful मेंटल स्टेट ऑफ द स्पीकर। सो किस हिसाब से स्पीकर का मीन्स मेंटल स्टेट को पॉइंट आउट किया गया है यहाँ पे। सो दैट को रिपीट किया गया है। सो इस पोएम में अगर देखा जाए पोइट और एक आइडिया भी यूज और एक पोइटिक डिवाइस भी यूज किए हैं जिसको हम कहते हैं आयरॉनी, राइट? सो आयरनी का मतलब क्या है कि पहले लाइन में हमने ये पढ़ा कि मनी इज आर मैडनेस, आर वास्ट कलेक्टिव मैडनेस। सो इट ऑल्सो ऑकर्स इन द फॉलोइंग लाइन्स, राइट? सो मनी इज आर मैडनेस, आर वास्ट कलेक्टिव मैडनेस। तो मीन्स पैसा ही क्या है? मीन्स लोगों के मन में लोगों को मैड बनाता है, और ज्यादा से ज्यादा पैसा लोगों का मीन्स क्या है? लोगों का पागलपन का कारण, राइट? तो यहाँ पे एक आयरनी भी दिया गया है। आयरनी का मतलब होता है टू डिफरेंट आइडियाज प्रेजेंटेड, one idea presented by the poet and the other idea reader draws from the poem. So एक आइडिया जो पोइट ड्रॉ कर रहे हैं और दूसरा आइडिया जो मीन्स रीडर यहाँ से ड्रॉ करता है। और एक पोइटिक डिवाइसेस है दैट इज कॉल्ड sarcasm, राइट? जैसे कि इट ऑकर्स इन द सेकेंड एंड थर्ड लाइन्स ऑफ द पोएम।
Here the poet humorously describes people's attachment to money. तो poet criticize करें, डेविड हर्बर्ट, रिचर्ड लॉरेंस criticize करें कि किस हिसाब से पैसा लोगों के साथ इतना अटैच हुआ है, राइट, कि मीन्स लोग उसको छोड़ नहीं पा रहे। सो लोगों को मीन्स पैसा तो चाहिए लेकिन बहुत सारा पैसा चाहिए, right? So that is something called as a poet's sarcastic viewpoint, और भी बहुत सारे हैं। So नेक्स्ट चीज है जो मेटाफॉर। मेटाफॉर का मतलब होता है कि मीन्स कंपैरिजन। सो यहाँ पे मीन्स पॉइंट किसको किसके साथ कंपेयर किए हैं, अगर आप पढ़े होगे, देन लेट हिम ईट डर्ट, राइट, देन लेट हिम ईट डर्ट एंड गो कोल्ड। तो यहाँ पे डर्ट किसको पॉइंट आउट करता है? सो इट इज अ कंपैरिजन, दैट it is the comparison of denigration or called as a degradation of the means uh, food, right? So जो खाने का जो कंडीशन है, फूड का जो कंडीशन है, वो बहुत ही खराब है, उसके साथ कंपेयर किया गया है। और मीन्स ये जो खाने का कंडीशन बहुत खराब है, ये किसको दिया जाता है ना, जिसको हम छोटा समझते हैं, तो उसी को दिया जाता है। सो ये जो डर्ट है, जो कि डायरेक्टली कंपेयर करता है कि एक आदमी कितना छोटा है, राइट, तो इसी की वजह से इसको मेटाफॉर भी कहा जाता है। नेक्स्ट चीज जो है वो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन क्या है ना, जब किसी एक चीज क्वालिटी को ह्यूमन, किसी एक ऑब्जेक्ट के क्वालिटी को एक आदमी के क्वालिटी और ह्यूमन बीइंग के क्वालिटी के साथ जब कंपेयर किया जा रहा है, तो राइट, जैसे कि मनी को, मनी एक ऑब्जेक्ट है, राइट, जो जो एक एक्सचेंज का मीडियम है, तो उसको हम पावरफुल बोल रहे हैं, उसको हम फियरफुल बोल रहे हैं, उसको हम क्रूएल बोल रहे हैं, राइट। सो इसका मतलब क्या है, वी आर गिविंग मनी हैज अ क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये जो फियरफुल क्रुएल्टी, ये किस में होता है, आदमी लोगों में होता है, लेकिन यहाँ पे मनी को दिया गया है कि मनी मीन्स फॉर मनी हैज अ फियरफुल एंड क्रुएल पावर अमंग men। तो इस हिसाब से मनी को पर्सनिफाइड किया गया है, राइट। द लास्ट वन इज कॉल्ड एज अलिटरेशन। अलिटरेशन का मतलब होता है कि रिपीटेशन ऑफ द साउंड्स, राइट। तो जैसे कि मल्टीट्यूड मैड, म साउंड, और कॉल्ड एज माई मनी मैड, माई मनी मैड, म, और मीन्स फेलो मैन, माई मनी मैड फेलो मैन। सो repeatedly the sound of mer sound is used in the line itself is called as alliteration। तो ये आपका पूरा का पूरा पॉइंट का डिस्क्रिप्शन था। आई होप आपको अच्छा लगेगा। सो आई ट्राई टू मीन्स स्विच ओवर फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड डिस्क्राइब इट, राइट। सो I hope you understood the whole point which has been explained properly. So, if you like it, please just share your comment. That's all. Thank you.